राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप साक्षी बनने वाले हैं ऐसे 3 धार्मिक स्थलों की यात्रा का जिन्हें श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं ने अपने सभी कृष्ण प्रेमियों में महत्वपूर्ण बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोकुल गांव, रमोदेती व ब्रह्मांड कुंड की यात्रा की। इन सभी स्थानों की यात्रा करने के लिए हम प्रातःकाल ही मथुरा से 650 रुपए में ई रिक्शा कर निकल पड़े। मथुरा से गोकुल गांव की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, जिसे 20 मिनट से 30 मिनट तक का समय लगता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गोकुल गांव में। कुंड जो है, इस कुंड का नाम बोलते हैं पतित पावन कुंड। पतित पावन कुंड। यहाँ जब भगवान कृष्ण 6 दिन के हुए थे गोकुल के अंदर, तो यशोदा तो मैया ने यहाँ भगवान के छठी के कपड़े धोए थे। आज भी गोकुल में किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो माता लोग यहाँ से सोगा का गंदा कपड़ा धोती है। इसमें नहाया नहीं जाता है, इस जल का आचमन नहीं होता है, केवल गंदे कपड़े धुलते हैं। आपके ऊपर जो वृक्ष है ये कदम का वृक्ष है। यहीं भगवान ने बैठ के बंसी बजाया था, यहीं भगवान का नाम पड़ा था बंसी वाला। 1 कदम का पेड़ ये है, 2 कदम के पेड़ उस पार है, और यहीं भगवान का नाम पड़ा बंसी वाला, मुरली वाला। वो सामने गऊ घाट है जहाँ भगवान गायों को पानी पिलाते थे, और पीछे में सब मधुवन जंगल है जहाँ भगवान गाय चराते थे। यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ होगी और यहीं आगे पूर्ण होगी। तो 4 मेंबर 5 मेंबर अपना माथा लगाना, अपनी यात्रा प्रारंभ करो। माथा लगा के हंसो, माथा टेको। माथा लगा के हंस लो। यहाँ हंसोगी घर में हंसो। राधे राधे। ऐसा हाथ करो ऊंचा। एक तो शयन का दर्शन होता है ना, हाँ हाँ, और मंगला का दर्शन होता है, यही 2 दर्शन मेन होता है। ओके। बीच में तो लाखों भीड़ आता है। हाँ, गोकुल गांव में पहुंचते ही हमें मिल जाते हैं ये पंडित जी नुमा गाइड, जो हमारे साथ हो लेते हैं हमें पूरा गोकुल घुमाने के लिए। तो यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो भैया ये सामने आप लोग गेट देख लें ना, हाँ हाँ, यहाँ से आपका नंद भवन चालू हो गया। जब के घर आनंद हुआ ना, हमारा कन्हैया का जब जन्म हुआ, तो इसी स्थान से 9 लाख गाय का दान किया, जो हमारा ब्रज भाषा में बोली जावे कि मथुरा की लड़की गोकुल की गाय, और जिसका कर्म भाग टूटे तो दूसरे काम की जाए। यहाँ गोकुल में गाय नहीं बेची जावे। आज आप लोग ये हम लोग भी अगर पालन पोषण नहीं हो तो यहाँ का गौशाला में दे सकते, पर गाय का विक्रय नहीं होता। कि हमारा पूरा भारतवर्ष में ना 16 दान होता है, और 16 दानों में से 2 दान महत्व है। पहला दान होता है कन्यादान, जो आपके माता पिता ने आपका घर पे किया। पर यहाँ नंद बाबा ने हंसी खुशी में 9 लाख गाय का दान किया। क्यों किया? सिर्फ कन्हैया की बधाई के लिए। हमारा यशोदा पे 99 सुखता मैया, ये सुख नहीं था, संतान का प्राप्ति नहीं था। जब नंद बाबा ने माँ यशोदा ने 9 लाख गाय का दान किया तो यहाँ पे संतान की प्राप्ति आई। धर्मात्मा के घर में परमात्मा आया। एक बार बोलो लड्डू गोपाल की जय। सब जना प्रेम से ऊंचो हाथ करो, हंसो प्रेम से। पूरे रास्ते पंडित जी हमें श्री कृष्ण भगवान व गोकुल गांव से जुड़ी विभिन्न धार्मिक बातों के बारे में जानकारी देते रहे। पंडित जी ने हमें माता पिता के प्रति हमारे कर्तव्यों व दान धर्म की महिमा के बारे में भी समझाया। तो घूमने का जगह नहीं, यहाँ आप लोग आए ना, यहाँ पे जो जन्म हुआ कन्हैया का नहीं हुआ। कन्हैया का जन्म हुआ मथुरा कंस की जेल में, और आज आप लोग आए हो गोकुल में। यहाँ बलराम जी का हुआ है। यहाँ जो जन्म हुआ योग माया का हुआ, जो आकाशवाणी करा कि हे पापी कंस, तू मुझको क्या मारे, तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। यहाँ पे तो लाला की बधाई हुई। आप लोग अपने यहाँ जन्माष्टमी बनाते हैं, पर हम लोग यहाँ नंद उत्सव बनाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़े पाल की, और जय कन्हैया लाल की। एक बार बोलो लड्डू गोपाल की जय। गोकुल गांव की इन गलियों को देखते ही लगता है कि ये काफी पुरानी है। पंडित जी से मिलती हुई जानकारी इस गोकुल गांव के प्रति हमारी जिज्ञासा को और भी ज्यादा बढ़ाती चली जा रही थी। लाखों मंदिर है तुम्हारे यहाँ, तो इतना दूर से यहाँ कितने लिए आए लड्डू गोपाल के लिए? यहाँ कोई भगवान का दर्शन नहीं हो। यहाँ जो दर्शन है ना राधे, वो कन्हैया की माता और पिता का दर्शन है। तो यहाँ पे 2 पल अपना माँ बाप को याद करना, पर याद जब करना जब तुम सुपात्र हो तो मत करना। सही कह रहे हैं। ज्यादा भैया जीवन भर हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे और अपना बेटा बेटी के लिए करेंगे। ना ऐसा कोई सुपात्र बेटा नहीं है, ना घर में ऐसी कोई सुपात्र बेटी है जो अपना माँ बाप को 4 धाम कराए। गोकुल में आए हो, जब लाला को झूला दिलाओ ना, तो अपना माता पिता गुरु को याद करना कि हमारे जो शरीर है ना, इस शरीर पे 3 ऋण है। पहला ऋण मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। सबसे पहला ऋण होता है माँ का, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया। दूसरा ऋण है पिता का, जिस पिता ने मुझको पाला। और तीसरा ऋण है गुरु का, जिस गुरु ने मुझको ज्ञान दिया। ये 3 चीज का ऋण कभी नहीं चुकता बाबू। आप लाख कमाना, लाखों दान करना, पर अपना माता पिता का कर्ज नहीं चुका पाओगे।
पंडित जी से गोकुल गांव की जानकारी प्राप्त करते करते हम धीरे धीरे बढ़ चलते हैं उस मंदिर की तरफ जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ बालक के रूप में सोने के झूले में झूला झूला करते हैं। हम लालायित हो पड़े उस झूले को झुलाने के लिए, जिस सोने के झूले को झुलाने के लिए श्रद्धालु कितनी ही दूर दराज से यहाँ उमड़ पड़ते हैं। रास्ते में पड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थानों में मंदिरों की जानकारी पंडित जी हमें बीच बीच में देते रहे। दादी देखो दादी, ये भगवान भजन आश्रम, मीराबाई भजन आश्रम, आपने नाम सुना होगा मीराबाई का, जो राजस्थान की रहने वाली। राणा ने क्या किया, तो राणा ने जब झटका किया है ना, वो भी अमृत समझ के पी लिया। हाँ झट को बाहर निकालू तो राणा मारेगा और लू तो ये दुश्मन को मारे। तो राणा जब मीराबाई ने झेल किया ना, वो भी अमृत बने। जब से यहाँ का नाम पड़ा मीराबाई भजन आश्रम। यहाँ पे जो विधवाएं होती है ना, वो यहाँ भजन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण। इनका खाना पीना कपड़ा लत्ता सब हमारा नंद बाबा का। आप जिस जगह आए ना, यहाँ पे जो पालन पोषण करता ना, वो हमारा नंद बाबा का। एक बार बोलो लड्डू गोपाल की जय करने ये तुम्हारा आनंद है कि भैया सुबह सुबह मंगला दर्शन करने, और मेरा सौभाग्य कि तुम्हारे चक्कर में मेरा भी मंगला दर्शन हो जाएगा। रास्ते में चलते चलते अगला पड़ाव जो हमारा पड़ने वाला था वो था श्री दशमेश्वर महादेव जी के मंदिर का। महादेव जी छे राधे, हमारा भोला भंडारी। देखो राधे, नाम पढ़ो उसका दशमेश्वर महादेव। दशमेश्वर महादेव कौन सा महादेव? दशमेश्वर महादेव। तो अभी आपको शायद वृंदावन जाना या वृंदावन घूम के आओ तो वहाँ एक नाट्य आया, पर हमारे महादेव जी को नाचना नहीं आता। क्या आता था? तांडव। रूप तो धारण कर लिया, जब नाचने के लिए गए ना तो उन्होंने तांडव चालू किया। तो वहाँ तब समझ गया कि महादेव जी, तो वहाँ नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। और आप जिस जगह आए ना भैया, यहाँ जो सबसे पहले जो आया तो कौन आया? महादेव। और इससे पहले भी एक जना आया, कौन आया? पुत्र। अच्छा, इसने जब कन्हैया को झर का दूध पिलाया ना, तो उसको भी हमारे यहाँ माफा करता था कि राजकीय को हमारा माफा करता है। और आप लोग यहाँ आए ना, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप लोग 15 मिनट के लिए आए हो, ओनली 20 मिनट के लिए। इतनी दूर से आए हो, इतना दूर चला जाओ, पर यहाँ एक मर्यादा रखना, आना है तो हंस के, और यहाँ से जाना है तो हंस के। एक बाबू लड्डू गोपाल की यहाँ 3 देर बैठ के महादेव जी ने तपस्या किया, तो यहाँ नाम पड़ा दशमेश्वर महादेव। और वृंदावन में गोपी रूप बना के आया, वहाँ नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। यहाँ 3 दिन बैठ के तपस्या किया। जब यशोदा ने दर्शन कराया ना, तो बहुत दूर से कराया, जो मैं आपको नंद बाबा के घर पर दिखाऊंगा। एक बाबू लड्डू गोपाल की। रास्ते में ही हमें तिलक लगवाने की सुविधा मिल गई, जिसने हमारे मन को और भी ज्यादा भक्ति में बना दिया। रंग बिरंगे तिलकों से सजे हमारे चेहरे ने हमें पूरी तरह से भक्त के रूप में रंग दिया। कृष्ण है ये। राधे राधे। ये खूबसूरत फूल थे भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए। देखो यशोदा का घर आ चुका है। ये कलाकारी यहाँ का है, ये बहुत पुराना कलाकारी करा दे, अब का तो बना ही नहीं पाएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। आप राधे अपनी बड़ी पहला मेरा सुनना, बात में किसी और का सुनना है। राधे, एक बार वो लड्डू गोपाल की जय। राधे, देखो ये हमारा नंद बाबा का घर है। तो कोई यहाँ पे यूं नहीं कहना कि आज मैं कोई मंदिर में जा रही हूँ, ये मंदिर नहीं है, नंद बाबा का अपना घर मानती नहीं है। जैसे अपना घर छोड़ के आए ना, ऐसा इस घर को मानना है। तो यहाँ का मर्यादा है। यहाँ पे कन्हैया को कोई भगवान नहीं मानता। तुम्हारे यहाँ भगवान है, मेरे यहाँ तो सूर्य बैठो है। और जिस जगह भगवान ने स्वयं मांग के खाया हो ना, जो उसी जगह भगवान को भोग लगता है, जो हमारी भाषा में अटका बोला जाता है। अटका, वो अटका संसार में 3 ही जगह लगता है। आप जिस जगह आए ना, यहाँ कोई भगवान लगता है। जिस भूमि में बैठो तो अपना माता पिता गुरु को याद करते, क्योंकि जब तुम लोग सुपात्र हो तो भविष्य में बना बीता कभी तुम्हारे भी सुपात्र है। यहाँ से राइट पैर, ये सीधा पैर ना, सीधा पैर रख के चलना और बोलना नमो भगवते वासुदेव। लड्डू गोपाल की। राइट पैर सीधा पैर रखते और अपना हस्बैंड अपना वाइफ के साथ हो जाना जोड़ी। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान के सोने से बने झूले को झुलाने के लिए आपको बैठे बैठे झूले तक खिसक खिसक कर जाना होता है। झूले के समीप पहुंचने पर
मुख्य पुजारी जी द्वारा आपको अलग अलग धनराशि देकर दी जाने वाली दान राशि के अनुसार प्राप्त हो सकने वाले पुण्यों के बारे में मार्मिक ज्ञानवर्धन आपका किया जाता है। दान के महत्व को बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया जाता है। मंदिर में धनराशि का दान आप पूरी सुविधा के साथ कैश, ऑनलाइन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। वहां से बदले में आपको रसीद भी प्राप्त होती है। इस दान रूपी पुण्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पहले से ही अपना मन तैयार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को झूला झूलाकर अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। गोकुल की गलियों में अब धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। दोस्तों, ये है नंद चौक का नजारा और गोकुल की गलियां, जिन्हें कुंज गलियां या माखन चौक गलियां भी कहा जाता है। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, इन गलियों में भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। गोकुल गांव की गलियों के दर्शन अब हम कर चुके हैं और अब हम बढ़ चुके हैं अपने अगले स्थान श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली रमन रेती की तरफ। दोस्तों, रमन रेती मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने आपको मिल जाता है ये हिरण पार्क, जहां पर अलग अलग प्रकार के बहुत से खूबसूरत हिरणों को रखा गया है। इन हिरणों को आप अपने हाथों से दाना भी खिला सकते हैं, जो आपको यहीं छोटी छोटी दुकानों से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये आश्रम काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां और भी कई मंदिर देखने को मिल जाते हैं और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। द्वार के बाहर ही आपको इस रेत के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर दिन में 12 से 4 बजे के बीच बंद रहता है, जैसा कि इसके मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको श्री रमण बिहारी जी की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। राधे राधे नाम की धुन पर नाचता भक्तों का झुंड और वहां का माहौल आपको भी इस धुन पर नाचने के लिए विवश कर देता है। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार रमन रेती का प्राचीन नाम खेलन वन था। ये सारा ही एरिया पहले जंगल हुआ करता था, जो आज विकसित हो चुका है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जब गैया चराने के बाद थक जाया करते थे, तो वे अपने सखाओं के साथ इसी रज में खेला करते थे। यहाँ पर बहुत से साधु संतों की कुटियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कहा जाता है कि संत रसखान भी यहीं पर तपस्या किया करते थे। श्री कृष्ण भगवान के चरण पड़ने की वजह से ये रज पवित्र है, जिसे यहाँ आने वाले सभी भक्त अपने शरीर पर मलते हैं और यहाँ लोटपोट होते हैं। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ के मंदिर की आरती में हाथी भी अपना योगदान प्रदान करते हैं। मंदिर की परिक्रमा कर बाहर आने पर आपको बाहर मिल जाती हैं बहुत सी छोटी बड़ी दुकानें, जहां से आप पूजा का सामान, माला, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र आदि खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की यात्रा पूरी कर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड घाट की तरफ। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड घाट वही स्थान है जहाँ यशोदा मैया स्नान करने आया करती। ब्रह्मांड घाट के एक तरफ श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान को ब्रह्मांड बिहारी के नाम से जाना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाल्य रूप में मिट्टी खाई थी और यशोदा माता के श्री कृष्ण का मुंह खोलने पर भगवान ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। इस मंदिर में छोटे छोटे गोलों के रूप में यमुना की शुद्ध मिट्टी का प्रसाद मिलता है, जिसका स्वाद मक्खन जैसा लगता है। इस घाट पर यमुना नदी के मनोरम दर्शन होते हैं। वे आप यहाँ नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ हमने 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पे कर पूरी यमुना नदी के भ्रमण का पूरा आनंद उठाया। ये घाट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ आकर आप बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, वीडियो अब समाप्ति की तरफ है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
मैं हूं आपका दोस्त संदल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।